Hey guys, welcome back to Hassan Assi Sewala, and this is the Day 9 revision series for idioms and phrases. And जैसा कि आप जानते हैं idiom and phrases डेली बेसिस में एटलीस्ट 10 याद करना बहुत ज़रूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर आप कोई कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 10 idiom phrases डेली बेसिस में याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आप तुक्का नहीं मार सकते उसमें। So here are the list of some 10 idiom and phrases for day 9 revision series, and here the source of information is taken from page number 246 of Ultimate English Vocabulary by Shanu Rawat Adda 24/7 ebook. Here the idiom and phrase are based on black color and green color. The idiom based on black color is, first idiom is black and white. ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो गया अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन। ब्लैक एंड वाइट क्या है? कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है, एकदम एंटायरली डिफरेंट अपोजिट चीज़ है, तो उसके बीच में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस करना, कोई एक चीज़ चूज़ करना, या तो ब्लैक या तो वाइट। बहुत आसान है, क्योंकि दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो कोई भी या तो पॉजिटिव चुनेगा या नेगेटिव चुनेगा, कोई भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस उसमें करना, उसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट वर्ड यूज़ करते हैं, इडियम हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। सेकेंड वर्ड इज़ ब्लैक एज नाइट। ये ब्लैक एज नाइट, इसका मतलब होता है डार्क। ब्लैक एंड नाइट, नाइट एज नाइट होता है वर्ड, इडियम हम लोग यूज़ करते हैं डार्क के लिए। डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ मिस्टीरियस, कोई भी मिस्टीरियस चीज़ के लिए ब्लैक एज नाइट इडियम का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ अगर मिस्टीरियस है, कोई भी अनोखा चीज़ है, कोई भी मतलब कि जो यूजुअल डे में, यूजुअल चीज़ में हम लोग ना दिखे, वो उसके लिए ब्लैक एज नाइट का इडियम का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वर्ड इज़ ब्लैक एंड ब्लू। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट था, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस था, वैसे ब्लैक एंड ब्लू मीन्स इंजरिंग समवन रिजल्टिंग इन ब्रूइशिंग। जहाँ भी ब्लू वर्ड यूज़ करें तो वहाँ पर ब्लड का नाम ज़रूरी आ जाता है, ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू आया, तो वैसे इंजूरिंग समवन रिजल्टिंग इन ब्रूइशिंग, मतलब किसी को इंजोर मतलब कि घायल करना, जिसकी वजह से उसका ब्लड नीला पड़ जाए, ब्रूइशिंग हो जाए, मतलब नीला पड़ जाए ब्लड, तो उसी को ब्लैक एंड ब्लू इडियम यूज़ करते हैं। टू ब्लैक बॉल समवन, ब्लैक बॉल समवन मतलब वोट अगेंस्ट समवन मेंबरशिप ड्यू टू पर्सनल बायस, मतलब किसी को एक ग्रुप में एंटर ना ही करने देने के लिए उसके खिलाफ वोट करना, कोई पर्सनल मतभेद होने की वजह से, कोई पर्सनल बायस होने की वजह से वोट नहीं करना, उसके लिए हम लोग इडियम इस्तेमाल करते हैं टू ब्लैक बॉल समवन, मतलब किसी को ब्लैक बॉल देना। ब्लैक बॉल मतलब उसके अगेंस्ट वोट करना, ब्लैक बॉल समवन। Now the idioms here are based on green color. So the first idiom which is based on green color is green eyes. हम लोग पढ़े थे ब्लू आइज पढ़े थे। ब्लू आइज मतलब किसी के प्रति मतलब अच्छा भावना, मतलब अच्छे से उसको देखना, मतलब सॉरी आई मीन मतलब अच्छे से देखना, मतलब उसको मतलब प्रेज वर्दी में देखना, मैं भूल रहा हूँ उस टर्म को, तो ठीक है उसको बाद में देखेंगे। ग्रीन आइज, हेयर इज ग्रीन आइज शोइंग एनवी टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति नफरत दिखाना। ग्रीन आइज मतलब नफरत। ब्लू आइज का वहाँ पॉजिटिव था, वैसे ग्रीन आइज लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, शोइंग एनवी टुवर्ड्स समवन। और एक रेड कुछ था रेड करके, तो उसमें गुस्से से देखना, किसी के प्रति नफरत से देखना। यहाँ पर बी ग्रीन, रेड भी नफरत था, ब्लू पॉजिटिव था, और यहाँ पर ग्रीन भी नेगेटिव है। शोइंग एनवी टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति एनवी दिखाना, देखना नहीं, किसी के प्रति एनवी दिखाना मतलब कुछ एक्ट करना जिसकी वजह से उससे नेगेटिविटी झलके। बी ग्रीन लैक एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर फील्ड, मीन्स बी ग्रीन होने का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस ना होना। जैसे कि कोई अगर न्यू अगर स्टार्ट कर रहा है कोई भी चीज़ को, तो वो बी ग्रीन है, मतलब वो एक्सपीरियंस लैक करता है उस फील्ड में। बी ग्रीन, ग्रीन होना मतलब स्टार्टिंग फेज से, एकदम स्टार्टिंग फेज से न्यू जर्नी स्टार्ट करना है, तो उसका बी ग्रीन मतलब स्टार्ट करना। गेट ग्रीन लाइट मतलब ग्रीन लाइट मिला, रिसीव परमिशन टू प्रोसीड द प्लान, मतलब ग्रीन लाइट मिला तब ट्रेन चलता है, मतलब ग्रीन लाइट जलने के बाद, ग्रीन लाइट जलने के बाद गाड़ी जाता है सड़क से, तो परमिशन मतलब प्लान को प्रोसीड करने का परमिशन मिल जाना, मतलब आगे बढ़ने का परमिशन मिल जाना। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब मतलब स्किल्ड इन ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रीन थंब
Here thumb neither represent human. Green represent two plants. Here represents two plant skilled in growing plants. मतलब जो person who is skilled in growing plants are green thumb. The fifth idiom is green belt. Underdeveloped land preserved with fields and trees. The green belt here represent to ग्रीन बेल्ट एरिया, एक एरिया ऑफ लैंड रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली बेल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे कि ग्रीन थंब रिप्रेजेंट करता है ट्रीज को, प्लांट्स ग्रोइंग स्किल का, पर्सन ग्रीन थंब मतलब पर्सन हो ग्रोज प्लांट्स स्किलफुल्ली। वैसे ही ग्रीन बेल्ट एक एरिया ऑफ लैंड को डिस्कवर करता है जो कि अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पर फील्ड और ट्रीज छोड़ा गया है एक डेवलप्ड एरिया के बीच में। टू गो ग्रीन, जैसे बी ग्रीन था, लैक एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर फील्ड, वैसे है टू गो ग्रीन। अपीयर पेल एंड सिकली, नेगेटिव था ना, ऐसे नेगेटिव है। अपीयर पेल एंड सिकली ड्यू टू इलनेस एंड डिस्कम्फर्ट। कोई अगर मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ हो, एक ऐसा हम लोग वर्ड देखे थे जिसमें किसी का अगर रंग उड़ा हुआ हो, पेल एंड सिकली हो ड्यू टू इलनेस एंड डिस्कम्फर्ट, तो वो गो ग्रीन है। जैसे यहाँ पर नहीं, किसी और में हम लोग देखे थे। तो गो ग्रीन मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ ड्यू टू इलनेस एंड डिस्कम्फर्ट, गो ग्रीन। यहाँ पर बी ग्रीन का हो गया लैक एक्सपीरियंस पार्टिकुलर, इसमें एक्सपीरियंस का बात कर। बी ग्रीन मतलब होना ग्रीन, मतलब उसका इनबिल्ट क्वालिटी, बी का बात कर रहा है, मतलब उसका इनबिल्ट क्वालिटी का बात कर रहा है। उसका क्वालिटी मतलब उसका क्वालिटी एक्सपीरियंस लैक कर रहा है, उसका लैक एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका एबिलिटी का बात कर रहा है। बी मतलब होना, उसका एबिलिटी का बात कर रहा है। टू गो ग्रीन मतलब बन जाना, बाद में बन जाना मतलब इलनेस डिस्कम्फर्ट की वजह से उसका रंग उड़ जाना। तो हियर इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो फॉर डे 9 रिवीजन सीरीज। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।